राम राम मित्रों। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं राम को क्यों याद कर रही हूँ। ये हमारी संस्कृति है और ये हाय हेलो के ट्रेंड से पहले हम राम राम ही कहते थे। तो आज शुरू करते हैं कि भ्रम आपको अंधा बनाता है। भ्रम आपको अंधा बनाता है और आदिकाल से एक भ्रम यह भी है कि ईश्वर सब ठीक करेंगे, परंतु ईश्वर ठीक ही करते हैं तो लोगों के साथ गलत क्यों होता है। मैं ईश्वर के निर्णय पर प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, वस्तुतः बता रहा हूँ कि अंधे होने से उचित वास्तविकता को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये थॉट्स मुझे किसी ने बोला और मेरे सामने एक प्रश्न रखा। मैं नहीं जानती कि आप इस लाइन से क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे। आप आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आस्तिक हूँ, लेकिन आंखें बंद करने वाली आस्तिक नहीं हूँ। मैं कर्म पे भी भरोसा रखती हूँ, आस्था पे भी। मैं ईश्वर की महत्ता को भी जानती हूँ और कर्म सर्वोपरि है, मैं इसे भी मानती हूँ। हाथों की लकीरों में भी मुझे विश्वास है और कर्म की पसीने में भी। तो इनके प्रश्न का निवारण करने की कोशिश करती हूँ। इस बात को सुनकर आपका मन कसैला हो गया होगा। हो गया? अगर हो गया हो तो ज़रूर बताएं, नहीं हुआ हो तो आगे बढ़ते हैं। खासकर अंतिम पंक्तियां सुनकर एक बार फिर बोल रही हूँ, दिल, दिमाग, आत्मा तीनों से सुनिए। मैं ईश्वर के निर्णय पर प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, वस्तुतः बता रहा हूँ कि अंधे होने से उचित है वास्तविकता को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब शायद कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। जब हम इस थ्योरी पर चलते हैं कि ऊपर वाला वो नहीं देता जो आपको चाहिए, वो वह देता है जो आपके लिए जो सही है, और फिर अच्छा मिले या आपके हिसाब से अनुचित उसे सहस्त्र स्वीकार करें। देखिए कैसे आप बूस्ट हो जाएंगे। उसके उलट अगर ये सोचकर कि मेरे साथ ही भगवान बुरा क्यों करता है, तो जो मिला है ना वो आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे, ना ही कुछ सुचारू रूप से कर पाएंगे। अगर मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताऊं तो कभी कभी कुछ ऐसा खाने का मन होता है और आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ जाके पता चलता है और वो डिश खत्म हो गई है, तो कितना बुरा लगता है। बुरा लगता है ना। ठीक उसी तरह से अगर आप ये सोच के चलेंगे कि हमें जो मिला है वो भगवान ने हमारे लिए उचित समझ के दिया है, वो हमारे भले को ही ध्यान में रख के हमें कुछ देता है या नहीं देता है, तो शायद आप उसकी कीमत को, उसके एंजॉयमेंट को समझ सकेंगे और उसे अच्छे से स्वीकार कर सकेंगे। एक बात और कहते हैं कि भगवान वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, भगवान वो देता है जो हमें, हमारे लिए उचित होता है। याद कीजिए, राम जी तो भगवान थे, लेकिन मानव रूप में वो रातों रात राज्याभिषेक होने से जंगल की तरफ चले गए और ये जंगल का मार्ग उन्होंने सहस्त्र स्वीकार किया, इसलिए वह अवधि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है। अगर वो साधारण मनुष्य या मानव की भांति विलाप करते रह जाते कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा
या मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूँ, तो सोचने वाली बात है कि क्या होता। आप कहेंगे वह भगवान थे, उन्हें सब कुछ पता था। मैं सहमत हूँ, लेकिन ये काम तो वो बिना अवतार किए भी कर सकते थे। वो दुश्मनों का संहार कर सकते थे, राक्षसों को मार सकते थे, लेकिन समय समय पर जब ईश्वर को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए साधारण मनुष्य के रूप में आना पड़ता है, जिससे जब मनुष्य दुविधा की स्थिति में हो तो ईश्वर के मानव चरित्र को आदर्श मानकर व्यवहार करें। मुझे लगता है कि अब आपके मन में दुविधा नहीं होगी, और अगर होगी भी तो किंचित मात्र, और आप उस किंचित मात्र दुविधा को दूर करने में पूरी तरह से समर्थ होंगे। तो ईश्वर से रूठे भी, मनुहार भी करें, शिकायत भी करें और समर्पण भी करें, जिस प्रकार छोटी आयु में माता पिता से करते हैं। फिर देखिए, जीवन काटनी नहीं पड़ेगी, मुस्कुराकर जीते चले जाएंगे। एक बात और साझा कर रही हूँ मैंने कृष्ण भक्तों को कभी असंतुष्ट नहीं देखा है, और मुझे लगता है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे कि आपने भी कभी उन्हें असंतुष्ट नहीं देखा होगा। आप ध्यान दीजिए कि जो कृष्ण भक्त होते हैं वो जहाँ जाएंगे अपने लड्डू गोपाल को लेके जाएंगे, जो खाएंगे वो उन्हें खिलाएंगे, मौसम के हिसाब से पूरी व्यवस्था उनके लिए करते हैं, और शायद यही संपूर्ण समर्पण है। और जहाँ समर्पण है वहाँ प्रेम है, विश्वास है, और सब कुछ ईश्वर वहाँ आपके साथ होता है। आप देख पाएं ना देख पाएं, ये आपके ऊपर है। और आप इस बात से सहमत होंगे कि कृष्ण भक्त जो होता है वो अपने कृष्ण में पूरी आस्था रखता है, अपने ईश्वर में, अपने लड्डू गोपाल में, अपने कान्हा जी में वो अपने आप को देखता है और पूरी तरह से वो कृष्णमय हो जाता है। जबकि राम और शिव के मामले में ऐसा नहीं होता। अब ये ऐसा क्यों नहीं होता, इस बात का जिक्र किसी और वीडियो में करूँगी। फिलहाल आज आपको सिर्फ इसी बात से मुझे डिस्कस करना था कि मन में जो ये ख्याल आता है कि उनके साथ अच्छा क्यों होता है जो बुरा कर्म करते हैं, या हम ईश्वर को इतना मानते हैं और फिर भी हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता है। ये देखने का नज़रिया है। हो सकता है आपके साथ बहुत बुरा होना हो और आप ईश्वर की कृपा से थोड़े में ही निपट गए हों। आप आंख उठा के देखिए, इसी संसार में ऐसे लोग भी हैं जिनकी दोनों पैर नहीं हैं, जिनके दोनों हाथ नहीं हैं। अगर वो हमारे आप की तरह अपने आप से असंतुष्ट हो तो वो ज़िंदगी कैसे बिताएंगे। लेकिन मैंने अक्सर देखा है उनकी जिजीविषा बहुत तेज होती है। शायद उनका ईश्वर में समर्पण भी हमसे ज़्यादा होता है। तो आज के लिए इतना ही। राधे कृष्णा।